अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखिए, 12 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन फर्स्ट लिखेंगे। फिर क्या बोल रहा है देखिए, 12 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत बोल रहा है। तो एक आयत का चित्र बना लीजिए। ये देखिए ए बी सी और डी आयत। अब देखिए आपको प्रश्न में लंबाई कितना दिया, ये लंबाई है तो लंबाई कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। ये भी लंबाई है तो लंबाई कैसा होता है, बराबर होता है आयत में, ये भी 12 होगा। अब चौड़ाई कितना बोल रहा है देखिए 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ चौड़ाई है तो चौड़ाई बराबर होता है आयत में, ये भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल बोला है तो क्षेत्रफल क्या होता है, ये पूरा अंदर का भाग होता है, यही हमको याद करना है, एरिया बोलते हैं इंग्लिश में। अब देखिए जो दिए है उसको लिखिए, तो आप देख सकते हैं दिया ये क्या दिया है, ये आयत का लंबाई ये कितना है, तो लंबाई तो L बोलते हैं बराबर है 12 सेंटीमीटर ये, और चौड़ाई ये, तो चौड़ाई को क्या B से डिनोट करते हैं, तो B बराबर या चौड़ाई बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, अब क्या याद करना है, तो आयत का क्षेत्रफल, ये देखिए आयत का क्षेत्रफल नहीं दिया है तो क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब लिखना सूत्र से, तो सूत्र से आयत का ये देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई ये, और होता है वर्ग इकाई ये होता है। अब मान रख लो तो लंबाई कितना है देखिए 12 सी, चौड़ाई कितना है 6 सी ये, तो 12 छक्के कितना होता है 6 दूनी 12 की, तो हासिल है 6 9 6 7 69 सीएम की भाग को। ये देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया 72 वर्ग सेंटीमीटर, तो अलग से आंसर करके लिखना पड़ेगा ये, अतः ये आयत का ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल कितना है 72 वर्ग सेंटीमीटर है ये, ऐसा ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकंड को देखिए आप, कौन सा, ये वाला देखिए प्रश्न दूसरा, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले आप ऐसा वृत्त बनाइए ये, अब इसका ये केंद्र है और क्या दिया है आपको परिधि, परिधि किसको बोलते हैं देखिए ये, इसको परिधि, तो ये परिधि कितना है आपका 22 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, तो लिखना सॉल्यूशन 2। अब लिखना दिया है ये क्या दिया है, वृत्त की परिधि, ये वृत्त की परिधि, परिधि को क्या बोलते हैं सी, सरकमफ्रेंस बराबर कितना है 22 सेंटीमीटर है। ये दिया है वृत्त की परिधि सी बराबर कितना है 22 सेंटीमीटर, ये दिया है ना। अब वृत्त की त्रिज्या याद कीजिए, त्रिज्या मतलब r, तो ये देखिए ये त्रिज्या को r बोलते हैं रेडियस, ये याद करना है। तो कहां से लिखेंगे, सूत्र से, ये तो सूत्र से लिखिए वृत्त की परिधि ये बराबर क्या होता है, ये सूत्र होता है 2 पाई r, और इकाई ये क्या होता है इकाई ये। अब वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि दिया है आपको, देखो ये वृत्त की परिधि कितना 22 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रख दीजिए ये 22 सेंटीमीटर ये। अब ये सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप इतने लिख सकते हैं 22 बराबर है ना। अब 2 का 2, इसका मान 22/7 ये, और r का क्या रहेगा r, ये आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं ये। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, ये r आपको याद करना है, तो ये 22 cm ये गुणा r के साथ, देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो इधर आएगा भाग करेगा तो 2/1 का क्या हो जाएगा 1/2 ये, और 22 के साथ इधर क्या हो जाएगा 7/22 ये बराबर का बराबर, केवल यहाँ पर r बचा देखिए ये r का r बराबर का बराबर, और ये 2/1 इधर आएगा तो 1/2 हो गया, 22/7 इधर आएगा 7/22 हो गया, उलट जाता है और ये अपनी जगह पे है। अब देखिए 22 के कम 22 के कम, अब क्या बचा 1 गुणा 7, और ये cm है ना ये, और बटे कितना है देखिए नीचे 2 है, तो ये बराबर कितना हो गया r, तो 7 एकम 7 7 एकम 7, तो 7 cm/2 हो गया, इसका मान r का, कटा दो 2 एकम 2 3 6, एक बचा दशमलव लगाओगे 0 बढ़ाओगे 10 हो गया, तो 2 5, तो कुल मिला के देखिए ये r का मान कितना है 3.5 है ना, और इसमें है ये सेंटीमीटर में है,
ये तो हम लिखेंगे अतः ये वृत्त की क्या त्रिज्या, ठीक है, कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे सॉल्व करना है। अब देखिए प्रश्न तीसरा है, निम्न वस्तुओं का आकार बताइए। तो ये पाइप कैसा लगता है, पाइप ये देखिए ऐसा पाइप बनाते हैं हम लोग, इसके जैसा है, बेलन जैसा, इसका आंसर बेलन आ जाएगा। पासा, तो पासा कैसा रहता है, ये देखिए ऐसा रहता है ना पासा, ये इसके जैसा रहता है, घन जैसा, तो इसका आंसर हो जाएगा घन। अब देखिए क्या प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, तो सबसे पहले वर्ग बनाएंगे। ये देखिए ये ए बी सी डी ये वर्ग है, वर्ग की चारों के बराबर होती है, ये वर्ग तो है। अब बोल रहे हैं कि क्या प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। अब ये आयत है कि नहीं, तो आयत का गुण पता होना चाहिए। आयत में क्या होता है, आमने सामने त्रिज्या बराबर है, आमने सामने त्रिज्या बराबर है, चारों कोण 90 अंश का है, तो कुल मिलाकर के वर्ग जो है एक आयत होता है। तो ये हो जाएगा सत्य। ये अब उल्टा पूछ रहे हैं, क्या आयत एक वर्ग होता है, ये आयत बनाइए, ये ए बी सी और डी। अब देखिए इसमें आमने सामने त्रिज्या बराबर है, आमने सामने त्रिज्या बराबर है, कोण 90 अंश के। अब इसको पूछ रहे क्या एक वर्ग है, तो वर्ग में क्या होना चाहिए, चारों भुजा बराबर, चारों भुजा बराबर है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा सेकंड वाला असत्य। ये देखिए तो ये पहला वाला सत्य आया और दूसरा वाला क्या आया, असत्य आया। मतलब ये है कि प्रत्येक वर्ग आयत होता है, लेकिन आयत जो है वर्ग नहीं होता है। ठीक, ऐसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है।